अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स आवर इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो है सारे जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। जो टोटल 40 में एग्जाम हुआ था, यानी कि जो है टोटल 1000 प्रश्न हो गए जीके के साथ में से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है जो आपके आने वाले एग्जाम जो है एमटीएस का है, सीएचएसएल है, सीजीएल है। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है लागू नहीं किया जा सकता है। यह जो एक प्रकार का विशेषता है, लेकिन अगर बात करें तो राज्य के विरुद्ध होते ही ये गलत हो जाएगा। नकारात्मक प्रकृति को तो ये भी गलत हो जाएगा। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो है लागू नहीं किया जा सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति में अर्थात M1, M2, M3, M4 में इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तरलता का घटता क्रम दर्शाया जाता है। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए प्रभार सौंपा गया था जयमल और पत्ता को। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने की विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? कोर्फो बॉल जो है खेल है एक प्रकार का जिसमें जो है महिला और पुरुष दोनों द्वारा खेला जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को डैश मनु के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। कथक के लिए कुमकुम धर को जो है उन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। आमतौर पर कुल मांग सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का डैश गुणक प्रभाव होगा, कम गुणक प्रभाव होगा। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। लुई नगानी जो है त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मणिपुर से। लुई नगानी नी त्यौहार का संबंध मणिपुर से है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? खयाम जो है एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है। निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील्ड चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? सविता श्री ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन के अनुसंधान और रबर के कागज प्रसंस्करण वाले उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है? डोडेकेन का प्रयोग किया जाता है। एकल कोशिका या कणों के तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोध लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होता है? प्रवाह कोशिका मिति कहा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन यानी कि निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बम्बई अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कालबेलिया नृत्य से, और ये जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों का दुगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? 100% बढ़ जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत दिया गया है? ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है, ये कथन जो है गलत दिया गया है। डैश ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISF विश्व कप 2023 में महिला के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तिलोत्तमा सेन ने जीता था। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर के युद्ध से संबंधित है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जो है मीर कासिम के नाम जो है उसी के नाम पर जो है यह युद्ध हुआ था। मीर कासिम वही से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाया जाता है? कपास जो है खरीफ की एक फसल है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तापी नदी है। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने के लिए वाले गैसीय निम्न की गहन की जांच किया था? थॉमस एंड्रयूज ने किया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने डैश को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को दिया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश को जो है पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जल की कठोरता को डैश में व्यक्त किया जाता है? ppm में व्यक्त किया जाता है। जल की कठोरता का जो है ppm में व्यक्त किया जाता है। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद का पेड़ वैज्ञानिक नाम क्या है जिसने तने वायवीय जड़ों के समान होता है? इसका वैज्ञानिक नाम जो है फिकस बेंगालेंसिस होता है। बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस होता है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिवासी लोक नृत्य शैली से है? गुसादी से है। कनक राजू का संबंध जो है गुसादी आदिवासी लोक नृत्य शैली से है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। भारत ने डैश को हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 जीता और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? कथक का संबंध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। और ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य का भी प्रकार है। सत्रिय कहाँ का है? असम का। मोहिनीअट्टम केरल का। कथकली कहाँ का? ये भी केरल का। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? झारखंड के राज्य का एक फसल उत्सव है टूसू पर्व। एसिड एल्डिहाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्व लग्न क्या है? हेलोकार्बोनिल है। इनमें से कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है? मुंबई में नाबार्ड जो है ये इनमें शामिल नहीं है। फाइड वर्ल्ड बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में डैश ने रजत पदक जीता और वह 2022 के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला बनी थी। कोनेरू हम्पी बनी थी। देखिए ये CHSL का लगभग जो है जितना भी शिफ्ट चल रहा है ये सभी जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन एकदम न्यू पूछे गए और सभी हार्ड क्वेश्चन। इसको जो इजी एकदम बिल्कुल बोला नहीं जा सकता है और ये मॉडरेट भी नहीं, ये हार्ड लेवल का सभी क्वेश्चन जो है इस बार GS में पूछा गया क्योंकि जो है इस बार मात्र 1600 वैकेंसी है इस CHSL में। इस कारण जो है GS का लेवल थोड़ा हार्ड किया गया है। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितना होता है? 2.13 मीटर होता है। तैराकी में जो है लेन की न्यूनतम चौड़ाई 2.13 मीटर होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के शासन के दौरान लागू किया गया था। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में असत्य दिया गया, यानी गलत दिया गया है? इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2011 से 12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 62.8% था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले एक सामान्य उत्पाद नहीं है? क्रेडिट कार्ड जो है ये नहीं, जबकि बचत खाता, बीमा उत्पाद, व्यक्ति ऋण ये सभी है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तरलता पास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? यहाँ बताना है। देखिए सबसे पहले 1, 2, 3 या 4 दिया गया, ये सभी को पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। फर्स्ट कथन देखिए यह वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से बेलुसदार होता है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। दूसरा देखिए यह वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होता है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से बेलोचदार होता है। यह वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होता है, यानी कि तीनों यहाँ जो ऊपर में दिया गया है इतना तो सेम दिया गया है, यानी कि सभी में इतना सेम दिया गया और बाद वाला जो है थोड़ा इसमें डिफरेंस किया गया है। यह वह बिंदु जहां मुद्रा की सट्टा मांग तरलता अधिमान तथा वक्र संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें बताना है जो है इसमें कौन सा कथन सही हो। केवल कथन जो है तीसरा सही है, यानी कि वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति को दर्शाता है। भारत का पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्रथम बैंक का मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जो है यह क्वेश्चन CHSL जो है 2022 में भी पूछा गया था। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को डैश कहा जाता है? विस्तृत खेती कहा जाता है। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित जो है भवभूति की रचना है।
मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सा है? अटल रोड सुरंग है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग है। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इटाई जो है कैडमियम की उपस्थिति के कारण हो जाता है। संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होता है? उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? 31.16% जो है शहरी क्षेत्रों में रहता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? गैर नृत्य का संबंध जो है ये राजस्थान से है। ढिमसा कहाँ का है? बिहू देखिए, बिहू तो सबसे पहले असम का हो जाएगा। ढिमसा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। टापू कहाँ का है? यह अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये जो है राजनीतिक दर्शन नहीं है। इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजना के विराम का एक कारण नहीं था? खाड़ी युद्ध जो है यह कारण नहीं था, जबकि लगातार 2 साल भू सूखे की स्थिति बिल्कुल ठीक है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ये भी ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध ये भी ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था, जो अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? सहारा रेगिस्तान जो है एक कारक नहीं है, जबकि हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट, हिंद महासागर ये सभी कारक है। 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? कपिल देव विशेष अतिथि थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? यहाँ पर देखिए, राजकोषीय घाटे वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा। ये कथन बिल्कुल सही, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? कालीदास सम्मान जो है शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम इसका विषय था। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग के रूपरेखा तैयार किया गया था? माइकलसन और मोर्ले का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? MM कीरावानी ने जीता था, और वो कौन सा सॉन्ग था? नाटू नाटू के लिए जीता था। कौन सी नदी तुमुकर जिले में देवरायण दुर्गा पहाड़ी से दक्षिणी भाग से निकलता है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहता है? सिमसा नदी बहता है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रकृति में प्रतिद्वंद्वात्मक होता है। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। पहली विश्व बौद्धिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप डैश द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अभिव्यक्ति दिया गया है? निवल निवेश बराबर जो होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास निवल निवेश के बराबर होता है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के डैश का एक बंदी निकाय है? शिक्षा मंत्रालय का एक बंदी निकाय है। गियासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पाबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत किया था? अदालत शिष्टाचार के भाग के रूप में राजा अभिवादन के सामान्य तौर पर सिजदा और पाबोस की शुरुआत किया गया था। व्हाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। दी गई डेटा तालिका से बाजार मूल्य पर NSPU के करोड़ की गणना कीजिए। यहाँ पर जो है हमें सभी के बारे में गणना करना है। फर्स्ट में देखिए, साधन लागत पर NDP जो है इसमें से हमें बताना है NNP ज्ञात करना है, यानी कि जो है इन दोनों को ऐड करना और इस माइनस वाले को घटा देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, 1,42,789 मिल जाएगा। राहुल श्रीवास्तव P डैश के एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। 2500 एलो रेटिंग के साथ बने थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक ऐसा संगठन जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? NCUI है।
निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? बामर जो है म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। कुद्रेमुख की खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख की खान जो है कर्नाटक में है। आर मुथुकनमाल को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री द्वारा से सम्मानित किया गया था? सादीर नर्तक के लिए ये सम्मानित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेव राय द्वारा तुलु वंश की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि जो हस्ताक्षर करके समाप्त किया गया था। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर नाम है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा में जो स्थापित किया गया था। पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य से है। पारंपरिक गायन नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। सामूहिक विनाश के हथियार उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 में डैश संशोधन में किया गया है। सामूहिक विनाश के हथियारों उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघवाद का उल्लेख नहीं, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र ये सभी का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे? लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? सूक्ष्म वित्त संगठन MFIS के वे बैंक है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है? मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। लेग बाई शब्द डैश से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। लेग बाई शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने 2022 के लिए ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? सूर्य कुमार यादव ने जीता था। 1987 में नाबार्ड द्वारा डैश के एक साथ एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। मिराडा के साथ एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना है। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंग्लैंड के साथ किसने एल्किल एल्डिहाइड और संबंधी यौगिकों के नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रस्ताव रखा था? एडवर्ड डेविस ह्यूजेस द्वारा रखा गया था। एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किया गया था? 1976 में शामिल किया गया था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? हरियाणा रहा था। मेघालय का नोंगक्रेन त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परीक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड करता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में जो है कुंभ मेला और संगम प्रसिद्ध है। FC और NDP साथ ही विदेश से निवल कारक आय डैश के बराबर है? FC पर NNP के बराबर है। 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ है? 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है? मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है? लेखा की इकाई लागू होता है। एस्टर में किस प्रकार की गंध होता है? फलों जैसी मीठी महक जो है इस प्रकार का गंध होता है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवाद गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 1967 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार का अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक जो उपचार का अधिकार दिया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल में पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों में 5.2% तक कम करना है? 6 ग्रीन हाउस गैस को कम करना है।
निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? गेहूं को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। लोकप्रिय नृत्यांगना और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 2000 में डैश प्राप्त किया था? पद्मश्री प्राप्त किए थे। NAFED के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, NAFED बहुत राज्य सरकारी समिति के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, इसकी स्थापना किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, ये भी ठीक है। इसकी स्थापना 1956 में हुई, ये कथन गलत दिया गया है। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। कर्मा जो है नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ से। कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में झारखंड भी दिया रहता है, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? सॉरी, यहाँ पर कितने पदक जीता था? 61 पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की एक हस्ती है? आशा भोसले जो है संगीत की एक हस्ती है। माइक्रो आवृत्ति संकेतों को दोलन और प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तापायनी इलेक्ट्रॉनिक नली का नाम क्या है? क्लाइस्ट्रॉन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% है। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है। बैरन द्वीप डैश में स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट देखिए, मुद्रा की पूर्ति का एक स्टॉक अवधारणा है, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा की पूर्ति की M3 मैप में जनता के पास मौजूदगी करेंसी और सिक्के शामिल नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डैश तक ही सीमित था? सूती वस्त्र और जूट उद्योग तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गया था? राजेंद्र प्रथम की सेना पहुंच गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 2023 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में किस राज्य को खेल को बढ़ावा के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? ओडिशा को मिला है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? संविधान के नवीन विशेषता के रूप में वर्णित, बिल्कुल कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या सरकारी बजट का एक उद्देश्य से है? जीडीपी विकास, संसाधनों का पुनर्गठन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, तीनों संबंधित है। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम 2022 के विनियमन को मंजूरी दिया है? तमिलनाडु राज्य ने दिया है। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य का राजधानी कौन सा था? वहिंद था। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी वहिंद था। CU का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? AR3D10 4S1 होगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 40.9% है। 16 जुलाई 1929 को स्थापित कौन सा संगठन, जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रभारी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR है। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करता है? गैस है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है? 9वीं योजना के बाद। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? याओ स्वांग पर्व का संबंध जो है मणिपुर से है। पौष्टिकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। सकल प्राथमिक घाटा डैश के बराबर है? सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतानों के बीच के अंतर को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाता है। पंडवानी लोक गायिका डैश 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है? तीजन बाई 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। पंडवानी लोक शैली का संबंध तीजन बाई से है। निम्नलिखित किन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था? रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्पों को पहचानिए। न्याय मूल्य जो है यह इन तीनों से भिन्न है।
निम्नलिखित भारतीय शटलरों में से किसने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर-17 महिला एकल में रजत पदक जीता था? उन्नति हुड्डा ने जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्तावित पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित पारित किया गया था। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? लाई हरोबा मणिपुर नृत्य का सबसे पुराना शैली, बिल्कुल ठीक है। राज संकीर्तन और थांगटा इस नृत्य शैली के सबसे लोकप्रिय शैली है, दोनों सही दिया गया। लेकिन मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य से हुआ, ये कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है उत्तर प्रदेश में है। डेविड रिकॉर्ड के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने की डैश विधि साधन है, समतुल्य साधन है। हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्णन की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। ड्रमलिन्स नाम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? रविंद्र अतिबुद्धि को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? बोखरचू जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? चाहत अरोरा ने बनाया था। हाउस डेट अपील इस डैश से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। हाउस डेट जो है क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? चोल शासक ने किया था। 2022 में मनीषा रामदास को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला था? विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया था। विथ रिगार्ड टू द करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से 3 सत्य एक गलत कौन सा दिया गया है? ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन द CDR टाइपिकली डिक्लाइन, ये जो है ये कोई भी फेस्टिवल सीजन के दौरान जो है CDR जो है डिक्लाइन यानी कि गिर जाता है, ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिकरण एजेंसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी लिया है? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने लिया है। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? शुष्क जलवायु यह कारक नहीं, जबकि श्रम की उपलब्धता, कपास की उपलब्धता, बंदरगाहों की समीपता, ये सभी कारक है। रंजू मोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? सत्रिया नृत्य के लिए रंजू मोनी सैकिया ने 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। डोलू कुनीठा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही कथन का चयन करना है हमें। पहला देखिए, यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। डोलू कुनीठा कहाँ का है? कर्नाटक का है। नागरों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजा दिया, यह भी ठीक है। धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए, ये तीनों कथन सही दिया गया है। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 होल थ्राइस CH2O होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का होता है। यहाँ पर देखिए सत्य कथन की पहचान करना है। यह वास्तविक GDP 240 और कीमत सूचकांक 120 है, तो मौद्रिक GDP 288 को यह कथन जो है सही दिया गया है। कूलॉम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होगा, यह जो नियम बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। पहला क्या हो जाएगा? देखिए इधर की राष्ट्रीय आय की माप और इधर सूत्र दिया गया है। GNP ज्ञात कैसे किया जाता है? यहाँ पर 4th हो जाएगा, यानी कि GDP प्लस विदेश से निवल कारक आय जो है GNP हो जाएगा। उसके बाद देखिए NNP का क्या हो जाएगा? ये जो है GNP माइनस मूल लिहाज से NNP मिल जाता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। उसी प्रकार GDP किससे मिलता है? GDP जो हो जाएगा C प्लस I प्लस G प्लस निर्वल, यानी कि सभी जो है एक देश में सभी अंतिम उत्पाद जो है GDP कहलाता है। NDP क्या हो जाएगा? GDP माइनस मूल लिहाज जो है NDP हो जाएगा। इस बार जो है सिचुएशन क्वेश्चन सही में पूरा जो है हार्ड बनाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? बप्पी लहरी जो है भारत में लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे। 1950 में किस रूखी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? यह प्रस्तावित करने के हेतु सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त और एक सौर निहारिका से घिरा है। ओटो सीमिड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण होता है वे ऐसी असंगत की सीमा तक शून्य होगा? अनुच्छेद 13 में है। दूसरा G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2022 में आयोजित, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया था, डैश में आयोजित किया गया था? बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। मई 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS शिवगनम को नियुक्त किया गया है। किसी परिस्थिति विज्ञानी बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया गया कि उत्पादकता, स्थिरता और पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। डेविड टिलमैन ने दर्शाया था। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सहकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने हस्ताक्षर किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्लियर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? हिमाचल प्रदेश कुल्ह नामक सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? सहकारी क्षेत्र उद्योग यह श्रेणी नहीं है। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1853 में हुआ था, जो मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था। केंद्र सरकार ने देश भर में समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक के लिए एक स्वनियामक निकाय के रूप में प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन PADMA को मंजूरी दी। इस संगठन का प्रमुख कौन है? मूलचंद गर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? यहाँ पर देखिए, बाघों को बचाने की परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक से ऋण ग्रहण करना बिल्कुल ठीक है। निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में 30% का हिस्सेदारी की बिक्री, ये भी ठीक है, दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? 19(1) के C के अंतर्गत है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम है। कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज किया जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है? 1932 में खोज किया था। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी कारक गरीबों तक ऋण की पहुंच के अभाव की व्याख्या करता है? सूचना निगरानी की कम लागत, ये इसको छोड़कर सभी करता है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने का प्रथा किसने प्रारंभ किया था? गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज मनाने का प्रथा आरंभ किया था। भारत का मूल संविधान अंग्रेजों में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राजयादव द्वारा लिखा गया था। फिर से एक बार देखिए, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राजयादव द्वारा लिखा गया था। भिन्न विकल्प को पहचानिए, यानी कि इसमें से अभिन्न कौन दिया गया है? होटल एवं रेस्टोरेंट, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार, ये सभी सेवा क्षेत्र से संबंधित, लेकिन निर्माण ये सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अलारमेल वल्ली को किस नृत्य शैली के लिए प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए अलारमेल वल्ली को जाना जाता है। भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता था? आशा भोसले ने जीता था। डैश को पादप जगत के जल स्तर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर या जल स्तर कहा जाता है। क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षितिज के समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? वाइड बॉल होता है। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तक या नर्तकी कौन है? संग जंगमू है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता था? यूकी भांबरी, साकेत माइनेनी ने जीता था। 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगा, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान का डैश समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून के समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है, जिसमें समान सभी को समता का अधिकार दिया गया है। इनमें से क्या सूक्ष्म वित्त की व्याख्या नहीं करता है? वित्तीय सेवाएं गरीबों को जमा राशियों पर उच्च ब्याज दर अर्जित करने में सक्षम बनाता है। ये बिल्कुल नहीं व्याख्या करता है। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन संविधान के दस्तावेजों को मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार था? एस.एन. मुखर्जी थे। 2022 में खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया गया था। पोला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र में किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? बिहू एक उत्सव और नृत्य भी है। नाबार्ड द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधि दोनों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? LEDP कार्यक्रम शुरू किया गया था। 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा मंजूर किया गया उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों बिल में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 30% है। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे? जी पार्थ सारथी बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? धनसिरी ये मेघालय पठार का एक उपमंडल नहीं, जबकि जयंतिया, खासी, गारो ये सभी है। निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित एलाडो बॉक्सिंग कप में पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता था? अल्फिया पठान ने जीता था। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था के सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? मॉरिस जोन्स ने किया है। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था के सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? मॉरिस जोन्स ने किया है। संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे? अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक से संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम दिया गया है? कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्तिगत आय और माइनस व्यक्तित्व परजीय आय होता है। डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी अपुष्पी है? टेरिडोफाइटा अपुष्पी है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे कथकली शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कोटक्कल नंद कुमारन नायर को सम्मानित किया गया था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है? राउरकेला ओडिशा में स्थित है। किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक के 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है? एनिलीन के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिद्र सिंह ट्रॉफी जीता था? सर्विसेज ने जीता था। भारत में 10 रुपये के नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। मात्र 1 रुपये का जो नोट है वह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? फोबोस और डीमोस है। दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को डैश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया है? नसरुद्दीन मोहम्मद के रूप में कार्य किया है। एलियमीन का IUPAC नाम क्या है जिसका उपयोग दवाएं और अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है? 2-प्रोपेन-1 एमीन है। लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? मेघालय का है। लाहो किस राज्य का है? मेघालय का लोक नृत्य है। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? 1966 से 69 को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है।
इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि के उचित रूप से कथित घटक नहीं है? निर्यात और आयात व्यय जो है ये गलत हो जाएगा। अंतिम सरकारी व्यय, फर्मों द्वारा अंतिम निवेश व्यय, परिवारों द्वारा अंतिम उपभोग, ये सभी शामिल, लेकिन निर्यात और आयात व्यय नहीं है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादन से। विलायत खान का संबंध जो है सितार वादन से है। पारिस्थितिकी तंत्र के रख रखाव में जातीय समृद्धि के महत्व को सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिख द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित किया गया था? रिबेट पोपर परिकल्पना प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्र में बदलने के लिए किया जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। पैका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। पैका नृत्य जो है झारखंड में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? अमन सेहरावत ने जीता था। किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्म पत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता को 13वें संसद रत्न पुरस्कारों के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? टी.के. रंगराजन को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की 2016 के उद्देश्य का सबसे ज़्यादा वर्णन करता है? नए रोजगार सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोरों मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा है? अनुच्छेद 51A के F के तहत प्रचार कर रहा है। डैश 2022 में UFA महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल बनी है? मनीषा कल्याण बनी है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना किया था? बंबई में किया गया था। निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निवेश जो है विनिवेश एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत 1930 में हुआ था। 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराजन को संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से? भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराजन का संबंध भरतनाट्यम से है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का संविधान है। किस राज्य सरकार द्वारा 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत किया गया है? हरियाणा राज्य द्वारा किया गया है। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश किया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किया था। मोढेरा नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। दिए किसी ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी दुगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। डैश सरकार की वह आय है जो बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के लोगों द्वारा अदावकृत संपत्ति से प्राप्त होता है? राजगामी संपत्ति है। ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही दिया गया है? LM बराबर 5/6 × LG होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? मध्य प्रदेश जो है दक्कन के पठार से नहीं घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कम ब्याज दरों पर मुद्रा की अव्यवहार मांग अधिक होता है, यह कथन जो है सत्य दिया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत दिया गया है? भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौता का परिणाम था, बिल्कुल ठीक दिया गया है। इसमें गलत दिया गया, सॉरी, ये कथन फोर्थ वाला गलत है। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है आप लोग पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा जो सही दिया गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1951 की जनगणना के अनुसार था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? रिकी केज ने जीता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होता है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला था। 2023 में उन्हें किस श्रेणी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? सार्वजनिक मामलों में दिया गया था।
चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं होती है? रेपो दर में बढ़ोतरी किया जाए, यही कथन सही दिया गया है। सरकारी बजट के स्थायित्वकारी कार्य में मुख्य रूप से डैश शामिल होता है? मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए हस्तक्षेप शामिल होता है। नीना प्रसाद को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया था? मोहिनीअट्टम के लिए सम्मानित किया गया था। चंबल परियोजना का संयुक्त उद्यम में कौन सा राज्य शामिल है? राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। मुद्रा के मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यहाँ पर देखो, यह अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्तर से संबंधित, यही कथन सही दिया, लेकिन ये दोनों कथन जो है गलत दिया गया है। एक बार आप लोग को इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। देखिए, ये सारे जो सीएसएल के क्वेश्चन है इस बार थोड़ा टफ किया गया है, जो आपको एकदम फटाफट याद नहीं होने वाला है, एक झटके में याद नहीं होने वाला है। इसको आप जो पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, या तो वीडियो को भी आपको लगातार रिवीजन करता रहना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद नहीं होने वाला है। ये सभी नए क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड बनाएगा, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं वीडियो को भी 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, और साथ में पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, उससे भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए, तभी आपको सारी ये क्वेश्चन जो है याद होने वाला है। जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लेक्स जो है भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे। किस जर्मन रासायनिक ने वसा अम्लों के लवणों के लिए विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था? हरमन कोल्बे ने किया था। पावल पूल कूट जो है भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? मिजोरम का। पावल कूट जो है मिजोरम का भगवान का आभार व्यक्त करने वाला त्यौहार है। अंतिम वस्तु कितने वर्गों में विभाजित होता है? उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में विभाजित होता है। किस डाइएल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फॉर्मिक समूह होते हैं और प्राथमिक एमिनो के साथ फ्लोरेसेंट संयुग्मन उत्पाद बनाते हैं? थैल्डिहाइड में बनाते हैं। चावीटुकली जो है का लोक नृत्य निम्नलिखित में से भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। चावीटुकली जो है लोक नृत्य केरल से संबंधित है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का महानलोबिस योजना कहा जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, क्योंकि प्रथम जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्ड चैंपियनशिप अवार्ड में भारत का पहला रजत पदक जीता था? कोनेरू हम्पी ने जीता था। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? सतपुरा पर्वत इस पठार का दक्षिण में, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुक्केबाजी में वैल वारकर कप ओलंपिक खेल में उत्कृष्ट मुक्केबाजी को दिया जाता है, लेकिन यह डैश के ओलंपिक खेलों में नहीं दिया जाता है, 2020 के ओलंपिक खेल में नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया थे। स्तंभ 1 को स्तंभ से मिलाना। देखिए, स्थानांतरित कृषि का नाम और इसमें संबंधित राज्य दिया गया है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? झूमिंग या झूम कृषि जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। उसके बाद देखें दूसरा क्या है? दहिया। दहिया जो है ये मध्य प्रदेश में होता है। पेंडा किस राज्य में होता है? पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में होता है। और कुमारी पश्चिमी घाट में, ये सभी जो है स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारतीय संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल को, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने से चूक गए थे, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड के साथ एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतकर जोरदार वापसी किया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ट्रिपल जंप इंडोर से संबंधित है। कौन? प्रवीण चित्रवेल। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के पतन के कारणों में से एक है? बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस का लाभ उठाया, ये कथन जो है इन कारणों में से एक है। निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? मीलम ग्लेशियर है। राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करता है? कर का उपयोग करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक भारतीय गजल गायक गायिका नहीं है? भीमसेन जोशी नहीं है, जबकि बेगम अख्तर, चित्रा सिंह, जगजीत सिंह ये सभी है।
2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मिलान कोर्टिना ओम्पेजा करेगा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी मिलान कोर्टिना डी ओम्पेजो करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? किसी देश की आर्थिक संपन्नता उस देश के पास केवल संसाधन होने पर निर्भर नहीं करता। ये कथन सही दिया गया है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिया है वो गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। इसमें जो है मात्र थोड़ा मोड़ा इजी जो है जनगणना से रिलेटेड है और त्यौहार लोकनृत्य के थोड़े थोड़े क्वेश्चन इजी दिया गया, मात्र बाकी सारे क्वेश्चन जो है सभी हार्ड है। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को डैश कहा जाता है? जायद कहा जाता है। मार्च 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने अस्थायी खाता संख्या पैन और आधार संख्या को लिंक करने के लिए समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30 जून 2023 कर दिया था। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 21-22 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम सबसे बड़ा उत्पादक है। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का आश्रय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये उसका उल्लेख किया गया है। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? कन्नौज पर शासन किया था। गढ़वालों ने कन्नौज पर शासन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन? मियोसिस। निर्मला पन्नीकर को मोहिनीअट्टम के उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक प्रक्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है? कानून और व्यवस्था इसका भाग नहीं है। सूत्र TR/R3 द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? केपलर का तीसरा नियम करता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय पद्धति का उपयोग करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए? लॉटरी से ये नहीं किया जाना चाहिए, साथ में जो है जुओ जैसी अवैध गतिविधियों से ये भी नहीं शामिल किया जाना चाहिए। केवल जो है शेयर की बिक्री और खरीद पर दलाली, ये सभी शामिल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? गुग्गा नृत्य जो है हरियाणा में किया जाता है। गिद्धा कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। घूमर कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। और खोरिया कहाँ किया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस भौतिक वैज्ञानिक को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्त तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात जया और कोज्य तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है? जीन बाप्टिस्ट जोसेफ कुरी द्वारा किया गया था। 2023 में नए IPL नियम के तहत चेन्नई सुपर किंग निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टूर्नामेंट के इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर बना है? तुषार देशपांडे बना था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीता था? 55 रजत पदक जीता था। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? अभिनय दर्पण है जो भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किसने रजत पदक जीता था? अंतिम पंघल ने जीता था। इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? किराया प्राधिकरण विभाग का गठन ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, ये जो प्राथमिक कारक है। 1880 के दौरान मलका नगरी वर्तमान में ओडिशा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमडोरा ने कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौद्रिक नीति समान लक्ष्य डैश को सुनिश्चित करना है? केवल वन यानी अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता को सुनिश्चित करना है। 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या डैश है? 4 है। इनमें से कौन सी टिकाऊ वस्तुओं की एक विशेषता नहीं है? ये बार बार खरीदी जा सकती है, जो टिकाऊ वस्तुओं की जो है विशेषता नहीं है। किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन संप्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER की भूमिका की व्याख्या किया था? जॉर्ज E. प्लाडे ने किया था।
मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? राजस्व कार्य था। निम्नलिखित मदों में से कौन सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व की व्यय का हिस्सा नहीं है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता ये जो हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश कारक सरकार का है? पात्र परिवारों की पहचान। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने FRM यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 2004-5 में लागू किया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 संबंधित है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम दर्शाता है? केरल हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय संस्कृति उत्सव है? राजस्थान का है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कणों के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? कण के संवेग के समानुपाती होता है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दिया गया है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं? अनुच्छेद 12 द्वारा करते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें डैश कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही था? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर था। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन किया गया था? 6 अगस्त 2021 को किया गया था। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादन से है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे कंटेंट पर बहुत सारा मेहनत करने का जो है मोटिवेशन मिल सके। इसलिए आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड यानी कि LCG में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित किया गया था? तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। रमेश बैस ने 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे? झारखंड के रूप में पहले कार्य किए थे। 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी थे। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने वर्ष 2022 में ICC इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था? रेणुका सिंह ने जीता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितना है? 7.1% है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और FTX क्रिप्टो कप 2022 के उप विजेता बने थे? R प्रज्ञानंद बना था। भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में से एक इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था? लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? अनुच्छेद 49 के तहत करता है, जो एक नीति निर्देशक तत्व है। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों को दर्शाया गया है? एक्टिनियम को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा होता है? पर्णपाती होता है। अनुपाती कर स्वायत्त व्यय गुना को कम करने में मदद करेंगे क्योंकि कर MPC को घटाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य NNP से घटाया जाएगा? निव्वल अप्रत्यक्ष कर से घटाया जाएगा। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है? प्रहरी निगरानी है। वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं दोनों का समन्वय करना उसे डैश कहा जाता है? सांकेतिक योजना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्राप्त प्रदान करता है? संगीत नाटक अकादमी करता है। नील्स बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि कुछ भौतिक राशियां केवल असतत मान हो सकती हैं? 1913 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीब महिलाओं को समूह को ऋण देने की अवधारणा में 98% में बेहद उच्च चुकौती दर है, जो डॉक्टर यूनुस द्वारा शुरू किया गया था? संयुक्त देता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना।
भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। नाबार्ड की ई शक्ति परियोजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा को अंकीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यह परियोजना नाबार्ड द्वारा मार्च 2015 में शुरू किया था, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये गलत दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? क्रोमियम बनता है। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव के अनुयायी थे। तेवितीय चट्टम, नंगई नाटकम और दसियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं? मोहिनी अट्टम की नृत्य की शैलियां हैं। तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक है, गजल गायक है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कांटालिका परिवार सोनालेसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी पौधा है जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया में दर्द, सूजी, जुकाम या परागज ज्वर के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है? एट्रोपा बेलाडोना का प्रयोग किया जाता है। आरबीआई ने किस वर्ष में इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दिया था? 2016 में किया गया था। दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। लेकिन पहला ऊपर में देख लेते हैं, अभिकथन क्या है? स्वयं सहायता समूह में भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर कर सामने है, बिल्कुल ठीक है। और कारण देख लीजिए, स्वयं सहायता समूह संसाधनों को इकट्ठा करने और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ बेहतर ऋण शर्तों पर समझौता करने में सक्षम, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? ओडिशा में आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पुराना 4.20 मीटर का पोल वॉल्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है? रोजी मोनी पोलराज ने बनाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में PSU से सरकार को प्राप्त लाभांश है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को विशेषता से संबंधित है? अनुच्छेद 352 से 360 जो है आपातकाल से संबंधित है। 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुचिनंदन ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? 2 स्वर्ण पदक जीते थे। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? फैराडे का नियम। आगरा किले में परिसर में निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। सिंह स्तंभ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। किस अधिनियम ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1947 का अधिनियम किया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा डैश में स्थापित किया गया था? 1972 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नर्तकी को 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। रूसी रसायनज्ञ झित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 63 ज्ञात तत्व थे। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? मालिन्या अवस्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करके सबसे अच्छा वर्णन करता है। जब ब्याज की दर अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसरण करेगा? मुद्रा की अव्यवहार मांग शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के एक उद्देश्य है? पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र की निवेश को बढ़ाना, यह कथन जो है एक उद्देश्य है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? सिंचाई है।
गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? उत्तर रेल मंडल का मुख्यालय है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर डैश प्राप्त होता है? निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। केंद्रीय बजट 23-24 में भारत सरकार ने डैश योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? गोवर्धन योजना के तहत। 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, जो प्रकाश के परिकिरण के कारण रंगी मिश्रण उत्पन्न करता है? परावर्तित दूरदर्शक। डैश को कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है? ब्यास नदी निकलता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघस को किस वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? 2023 में जीता है। निर्वाह कृषि का तात्पर्य है? कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? शॉटपुट में किया जाता है। बजटीय घाटे के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। पहला देखिए, घाटा एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है जो ऋण के स्टॉक से जुड़ता है। तीसरा देखिए, यहाँ पर सही दिया गया, घाटे आने वाले पीढ़ी पर बोझ की तरह कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट और तीसरा सही, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। लेंथेनॉइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघात वर्ध और चांदी के समान पीली धातु कौन सा है? प्रोजियोडियम है। इनमें से कौन सा सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? वीणा बजाया करते थे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन डैश में किया गया था? 1958 में किया गया था। CBIC का पूर्ण रूप है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। कोटक्कल नंद कुमारन नायर डैश नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 की विजेता है? कथकली है। अक्टूबर और नवंबर 2022 में आयोजित 8वें ICC पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था? विराट कोहली बनाया था। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तमिलनाडु में जो है जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? झारखंड का। सरहुल किस राज्य का एक जनजातीय उत्सव है? झारखंड का है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका पार्ट 3 है जो आएगा वो टोटल कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। पार्ट 1 मैंने दिया था जो कल दिया था, और पार्ट 2 आज हो जाएगा, और पार्ट 3 जो आप लोग को टुमारो में मिल जाएगा, जो टोटल कंप्लीट वीडियो 3 घंटे का वीडियो होगा, जो टोटल 40 शिफ्टों का वीडियो होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और जाके प्लेलिस्ट में आप और सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। CGL का 6 घंटे का मैराथन वीडियो है, MTS का 8 घंटे का मैराथन वीडियो है, उसी प्रकार सिलेक्शन पोस्ट का 4 घंटे का है, CGL का 12 घंटे का है। वो लोग आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो, कल जो है आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।